अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त मैं अटक के एक माल्टों के बाग में आया हुआ हूँ और आज मेरा मकसद एक ख़ास चीज़ दिखाना था आपको। कल मैं एक स्कूल गया था और वहाँ की एक मैडम से मैंने ज़िक्र किया था, तो उस पे चूँकि ये माल्टों का बाग मैं देखा तो इसमें मुझे याद आ गया कि यार ये तो चलें आज मैं इसका ख़ुद भी विज़िट कर लेता हूँ। ये अटक के ये जो एरिया है, इस पे चाइना चौक से आप बरोटा मोड़ की तरफ जब मुड़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बागात हैं, जिसमें ये एक बाग भी है। ये पहले मैंने विज़िट किया था। इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये है जो बच्चों को दिखाने की हैं। यहाँ एक पूरा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। मैं थोड़ा बैक साइड पे जाऊँगा ताकि इस कुत्ते की आवाज़ ना आए, तो फिर मैं शायद बात अच्छी तरीके से कर सकूँ। अच्छा ये जी, इन्होंने यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं और इन सोलर सिस्टम से यहाँ पे पूरा एक, ये कुत्ता डिस्टर्बेंस करेगा इसलिए मैं उस साइड पे नहीं जा रहा। यहाँ पे पूरा एक इसको क्या उसे कहते हैं, बैटरी जो इसका पूरा निज़ाम है। उसके बाद जनाब वो उससे जो है ना, जब ये ऑपरेट होता है तो यहाँ पे ये जो सामने आप तालाब देख रहे हैं, ये पानी से भर दिया जाता है। फिर उसके बाद मैं असल में दो तीन चीज़ें डिस्कस करूँगा। पहले तो सोलर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। ये जो तालाब है इसमें पानी भर दिया जाता है, फिर इस पानी पे इन्होंने यहाँ पे देखें बहुत ज़बरदस्त सिस्टम की, एक जनरेटर ये लगा हुआ है, एक जनरेटर उनके पास उधर लगा हुआ है। फिर जनाब यहाँ पे इसको ये प्रेशर देते हैं और प्रेशर से फिर ये आगे फाउंटेन्स लगे हुए हैं, जिससे ये इसको क्या उसे कहते हैं, बारिश की तरह घुमा घुमा के पानी फेंकते इस पर, ये पौधों पर, और उस तरह भी इसको सैराब किया जा सकता है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि इसमें इन्होंने ड्रिप इरीगेशन भी की हुई है। एट ए टाइम दो किस्म की इरीगेशन है इसमें। देखें ये ड्रिप इरीगेशन, हर पौधे के पास जब ये पानी वहाँ से छोड़ते हैं तो हर पौधे के पास निपल्स लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे निपल्स आप देख रहे होंगे, और इन निपल्स से पानी रिसता है और वो इनको सैराब करता है, और हर पौधे को उतना पानी मिलता है जितना उसको चाहिए होता है। और ये जो जगह है यहाँ से ये कंट्रोल होता है कि किस किस को भी किस लाइन को पानी देना है। अच्छा ये जी माल्टों के बाग है, और इसके दरमियान में एक और सिस्टम इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने बिल्कुल खूबसूरत सा ये जो पौधे हैं ये एक सिस्टम में लगाए हुए हैं, ताकि इसके दरमियान में बाकायदा तरीके से गोडी भी की जा सके, इसके अंदर फसल भी लगाई जा सके, और इसके अंदर एक फसल के बजाय दो दो तीन तीन फसलें ली जा सके। देखिए इसमें खूबसूरत खूबसूरत माल्टे लगे हुए हैं, बहुत अच्छे मीठे से। और फिर यहाँ ये देखें, यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए हैं। कभी कभी ये इनको ऑन करते हैं, भी तो खैर मौसम बहुत ठंडा है और बारिशें भी हो चुकी हैं, तो इस वजह से नहीं तो यहाँ पे जब वो ऑन करते हैं, इस पे सिस्टम लगाते हैं फाउंटेन, और इसके बाद इसको ऑन करते हैं तो बहुत खूबसूरत तरीके से ये आपको नज़र आता है और बहुत मज़ा आता है। अच्छा मैं ये एक ख़ास मकसद पे ये आज ये वीडियो कर रहा हूँ, और उसकी मेन वजह ये कि एक तो मैं आपको पाकिस्तान की खूबसूरती दिखा रहा हूँ, अटक की खूबसूरती दिखा रहा हूँ, कि जहाँ हम मसाइल को डिस्कस किया करते हैं कि यहाँ पे फ़लाँ मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो यहाँ पे खूबसूरती भी है, यहाँ पे मोहब्बत भी है। देखें ये भी बिल्कुल सीधी लाइन है और ऐसे भी बिल्कुल सीधी लाइन है, और इसमें माल्टे लगे हुए, और माल्टों से और फ्रूटों से लदी बदी मेरी ज़मीन, मेरी खूबसूरत ज़मीन। और ये ज़मीन जिस पे भी मैं चल रहा हूँ ये गीली है और बड़ा मज़ा आ रहा है इस पर, क्योंकि मेरे बूट शूट सारे गंदे हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इसका अपना एक मज़ा है। यहाँ इसकी अपनी खुशबू है और यहाँ इसकी खूबसूरत एक लुक है। तो कहने का मकसद ये है कि जितने हमारे ये स्कूल्स हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को कभी कभी इस तरह बाहर निकाल के इन बागों में ले आएँ, ताकि यहाँ से वो खुद माल्टे उसको क्या उसे कहते हैं, माल्टे यहाँ से लें। और इसके अलावा यहाँ जो दूसरे फ्रूट्स हैं जैसे अंगूर हो गए, भी कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह अंगूरों का मौसम आ जाएगा, अंगूर यहाँ से काट के खाएं, माल्टे ले लें, वो खा लें। और जब खुद आप यहाँ से ये तोड़ते हैं और फिर इसको खाते हैं तो इसका मज़ा ही और है। फिर आपके बच्चों को ये पता चलता है कि इसका पौधा कितना होता है, कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे इसको सैराब किया जाता है। जैसे देखें भी यहाँ पे भी ये ड्रिप इरीगेशन के लिए एक पूरा सिस्टम किया हुआ है इन्होंने। तो दूसरी बात यह कि इसके अलावा सोलर एनर्जी की तरफ बंदों को लाना, कि सोलर एनर्जी क्या चीज़ है, कैसे इसमें ये इंस्टॉल होता है,
کیا اس میں کون کون سے ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہیں. یہاں ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ایک شاخ ہے جو اس میں اگر آپ ان سے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ سولر انرجی پہ آپ کو پوری ڈیٹیلز بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی اتنی زمین ہے تو اس پہ اتنا سسٹم لگے گا اور اتنا لگے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ان چیزوں پہ آپ کو سبسڈی دیتی ہے. میں آگے نہیں جاتا، پھر شور ہے بہت زیادہ تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں. تو مثلاً اب سولر سسٹم آپ لگاتے ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ 80% آپ لگائیں گے اور 20% آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی دیتی ہے. اسی طرح اگر آپ ڈرپ اریگیشن کرتے ہیں 60% آپ کریں گے اور اس پہ 40% جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے. اس طرح اگر آپ تالاب بناتے ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ 40% گورنمنٹ آپ کو سبسڈی دیتی ہے اور 60% جو ہے یہ مالک کو لگانا پڑتا ہے. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پہ ان کا بورڈ لگا ہوا ہے. اگر اس پہ اس کی ڈیٹیلز لکھی ہوں گی تو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے. اکثر میں مسائل پہ ڈسکس کیا کرتا ہوں، کبھی کبھی ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر لینا چاہیے اور اس سے اپنے بچوں کو کیا اسے کہتے ہیں، وہ کمپیوٹر کی زندگی سے اور موبائل کی زندگی سے اور وہ جو تنگ و ترش گھر کی زندگی ہے اسے نکال کے اوپن ایریا میں لائیں اور ان کو ان چیزوں سے مانوس کرائیں، ان چیزوں کو ان کو علم پرووائڈ کریں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بچوں کو کیا اسے کہتے ہیں ایڈوانس کر سکتے ہیں. جی ہاں، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر واٹر مینجمنٹ اٹک. ان کا آفس ہے دارالسلام کالونی میں. ان کا نمبر ہے 03083560. یہ ان کا نمبر ہے جی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں اس کے کیپشن میں لکھ بھی لوں گا. بہرحال میرا مقصد آج یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ایسے باغوں میں لے کے جائیں، ان کو یہ جو تعلیم ہے جو آپ کاغذ اور کتاب اور قلم سے ہٹ کر اور اسکول کی دنیا سے ہٹ کر، کلاس کی دنیا سے نکل کر جب آپ ان کو یہ دکھائیں گے تو وہ فوراً اس کو کیپچر کریں گے اور وہ فوراً اس کو ذہن میں لے لیں گے اور یہ ساری زندگی ان کو یاد ہوگا. کتاب کی چیز جو ہے وہ بھول جاتی ہے، لیکن یہ جو چیز ہے جو آپ پریکٹیکل آپ ان کو دکھائیں گے تو یہ ان کی ایک نشو و نما بھی ہے، یہ ان کی خوبصورتی بھی ہے. یہ اپنے ملک کی خوبصورتی بھی ان کو پتہ چل جائے گی. ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میرے اٹک میں بھی مالٹا ہوتا ہے، کس قسم کا مالٹا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے. ساری ڈیٹیلز ان کو پتہ چل جائے گی. امید ہے کہ میرے اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کے ذہن میں وہ بات آئی ہوگی جو میں پاکستان کی خوبصورتی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو پاکستان کے خوبصورت سا گلدستہ ہے. اور اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں ٹرانسفر کر سکیں گے بغیر ڈنڈے کے، بغیر غصے کے، بغیر کسی جنگ و جدل کے. تھینک یو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.